ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आज स्मैकडाउन के बारे में। इसमें रैंडी ऑर्टन, लोगन पॉल, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिली, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ भाई, CM पंक अगले हफ्ते स्मैकडाउन में आपको देखने को मिल जाएंगे। ट्रिब्यूट टू ट्रूप स्पेशल स्मैकडाउन है अगले हफ्ते का, तो भाई CM पंक इज ऑन स्मैकडाउन नेक्स्ट वीक। तो ये बड़ी अनाउंसमेंट थी, तो सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो भाई स्टार्ट करते हैं स्मैकडाउन का रिव्यू करना। सबसे पहले शुरू करती हैं बियंका ब्लेयर, क्योंकि वो वुमेन्स वॉर गेम्स जीती हैं, तो भाई उनका स्टार्ट करना बनता है। और वो प्रेस करती हैं, मतलब तारीफ़ें करती हैं शार्लेट फ्लेयर, शॉर्जी ब्लैक हार्ट और बेकी लिंच की कि यार मेरी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया वगैरह वगैरह। लेकिन इसी के बाद डैमेज कंट्रोल आती है, क्योंकि वो बात करती हैं कि अभी भी मैं डैमेज कंट्रोल से डन नहीं हुई हूँ, मैं ये उसका के पास से अपनी चैंपियनशिप लूँगी। तो फिर डैमेज कंट्रोल आती है, जिसके अंदर नोटिस करने वाली बात थी कि बेली नहीं है भाई, डेकोटा काय माइक पर बोल रही हैं। यूजुअली बेली माइक पर बोलती हैं डैमेज कंट्रोल के, लेकिन भाई डेकोटा काय बोल रही हैं माइक पर, और डेकोटा काय यही सब बातें कर रही होती हैं। मतलब जो बेली जैसी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था भाई बेली बोल रही हैं जैसा। पीपल्स मतलब जो लोगों के साथ रिएक्शन लेना, उन बू डेकोटा काय को ही कर रहे, डेकोटा काय उनको बू कर रहे हैं, मतलब लोगों के साथ कनेक्शन अच्छा था। और डेकोटा काय वही बोल रही होती कि डैमेज कंट्रोल से पंगा मत लो, अगर तुम डैमेज कंट्रोल से पंगा लोगे तो तुमको हर किसी से जाना पड़ेगा, तब तुमको ये उस काय की चैम्पियनशिप मिलेगी। और भाई डेकोटा काय को तो पता है अभी आपको उनकी सर्जरी वर्जरी हुई है ECL की, तो भाई वो अभी कंपीट नहीं कर सकती जनवरी फरवरी तक, तो वो तो साइड में ही रहती हैं। तो हर एक बंदे को तुमको पहले हराना होगा, फिर तुम ही उस काय तक पहुंचोगी। तो नंबर्स गेम डैमेज कंट्रोल का फिर से होता है, लेकिन तभी शार्ट फ्लेयर और शॉर्ट जी आते हैं, मतलब इक्वल करने के लिए मामला। बस अटैक हो जाता है भाई इसके बाद, और फिर साइफर बोलती हैं तुम अकेली नहीं हो बियंका, हमको भी डैमेज कंट्रोल से हिसाब किताब चुपका करना है। बस फिर भाई डैमेज कंट्रोल बाहर से रख लेती है, क्योंकि इनके पास कोई चारा नहीं होता है, और स्टैंड टॉल करती है बेबी फेस टीम बियंका ब्लेयर, शार्ट फ्लेयर और शॉर्ट जी की। और ये हमको पता भी चल जाता है कि बियंका ब्लेयर और कायरी जेन के बीच में आज मैच भी होने वाला है। और बैक स्टेज एक और सेगमेंट होता है इसके अंदर, भाई आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं बेली से, तो इससे साफ पता चल रहा है भाई कि अब टाइम आ गया है कि बेली का डैमेज कंट्रोल से सरकना। वो कब होगा ये नहीं मालूम, लेकिन भाई ऐसा स्टोर लाइन को देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि अब बेली का काम होने वाला है डैमेज कंट्रोल से। इसके बाद हमको देखने को मिलता है बुच वर्सेस बॉबी लैशली के बीच में मैच, और भाई ठीक ठाक सा मैच था, मतलब अच्छा मैच था। बुच ने फाइट करने की कोशिश करी, अपने समर सॉल्ट मार रहे हैं, पूरा तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बॉबी लैशली के लिए कुछ इनफ नहीं था। बॉबी लैशली ने स्पीयर मार के बुच को हरा दिया, और रिच हॉलैंड थे नहीं भाई, पता नहीं इनकी क्या स्टोर लाइन चल रही है। और मैं WWE से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई बुच का जो गिमिक है उसको चेंज करके पीट डन वाला वापस ले आओ, क्योंकि बुच एक मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इसके बाद भाई बैक स्टेज इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है निक ऑल्डिस और पॉल हेमन के बीच में, क्योंकि भाई रैंडी ऑर्टन आने वाले होते हैं स्मैकडाउन में। तो भाई निक ऑल्डिस, सॉरी पॉल हेमन बोल रहे होते हैं निक ऑल्डिस को कि भाई तुम रैंडी ऑर्टन को स्मैकडाउन में ला रहे हो, रोमन रिंग्स और मेरे को पता नहीं है, तो फिर रोमन रिंग्स को पता नहीं है मतलब, तो फिर उसका निक ऑल्डिस बोलता है भाई तेरे को बता दिया, रोमन रिंग्स को बता दिया, लेकिन मैं रैंडी ऑर्टन को आज स्मैकडाउन में साइन करूंगा, तुम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे करके बोल रहे हो। तो फिर पॉल हेमन बोलते हैं तुम सोच भी नहीं सकते मैं क्या कर सकता हूँ। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट था, इससे पूरी हाइप थी कि आज रैंडी ऑर्टन क्या स्मैकडाउन में साइन होंगे। अभी और भी बैक स्टेज सेगमेंट हुए हैं। इसके पहले भाई हम लोग सेंटोस एस्कोबार और भाई LW के एक बंदे से, पता नहीं किससे मैच था, वो जो दो टैग टीम में आते हैं ना, पता नहीं भाई नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, उन दोनों के बीच में मैच था, सेंटोस एस्कोबार ने हरा दिया। इसके बाद भाई ड्रैगन ली आ जाते हैं, ड्रैगन ली और सेंटोस एस्कोबार के बीच में ब्रॉल हो गई, लेकिन सेंटोस एस्कोबार को भगना पड़ता है। तो भाई स्टिल WWE दिखा रही है कुछ, और रे मिस्टीरियो को टारगेट कर रहे हैं सेंटोस एस्कोबार। तो भाई और देखना है क्या होगा। कार्लीटो आज थे नहीं, कार्लीटो आएंगे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। और WWE को अब थोड़ा मसाला ऐड करना चाहिए, क्योंकि अब बोर हो गए ड्रैगन ली, वही कुछ मतलब एक्स्ट्रा अगले हफ्ते से मैं देखना चाहूँगा स्टोर लाइन में। इसके बाद फिर एक सेगमेंट आता है निक ऑल्डिस और इस बार एडम पियर्स का। निक ऑल्डिस जा रहे होते हैं, तो एडम पियर्स बोलता है अरे भाई रैंडी ऑर्टन रॉ में आएगा, तो फिर उसके बाद दोनों के बीच में बहस चल रही होती है। तो अब क्वेश्चन तो ये आ गया भाई कि रैंडी ऑर्टन रॉ में होने वाले हैं कि स्मैकडाउन में। तो WWE पूरी हाइप लेके चल रही थी कि मेन इवेंट में रैंडी ऑर्टन क्या करने वाले हैं। इसके बाद लोगन पॉल का सेगमेंट आता है। लोगन पॉल सबसे पहले तो हेटर्स की छीलते हैं भाई बैठ के आगे, कि जो भी हेटर्स हैं मेरे जस्ट शट अप, क्योंकि मैं हर चीज़ जीत चुका हूँ, मैं US चैंपियन जीत चुका हूँ, जितना तुम मेरे को हेट करोगे, जितना तुम चाहोगे लोगन पॉल पीछे रहे, मैं उतनी मेहनत करूंगा और उतनी सक्सेस मेरे को मिलेगी, तुम कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद लोगन पॉल एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं भाई, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये
लोगन पॉल के नेक्स्ट चैलेंजर के लिए टूर्नामेंट होगा जो निक ऑल्डिस और लोगन पॉल ने मिलकर बनाया है। सेंटोस एस्कोबार, बॉबी लैशली, ड्रैगन ली, कैरियन क्रॉस, ऑस्टिन थेरी, ग्रेसन वॉलर, केविन ओवंस और एनएक्सडी का कोई भी सुपरस्टार। तो भाई ये सारी चीज़ें होती हैं। और आखिरी में उन्होंने केविन ओवंस का नाम लिया। तो भाई आपको पता है जब भी कोई केविन ओवंस का नाम लेता है केविन ओवंस हाजिर हो जाते हैं। केविन ओवंस वही बात कर रहे होते हैं कि भाई तू कितनी बातें कर ले, लेकिन ये मेरी रिंग है, मेरी डब्ल्यूडब्ल्यू की रिंग है, तू यहाँ पर मेरा कुछ नहीं कर सकता। और जो तेरे यूएस चैंपियनशिप के दिन है वो गिनती के हैं। फिर लोगन पॉल बोलते हैं भाई कि क्या तुम प्राइस फाइटर जो भी हो, लेकिन तुम मेरे को देख लो, मैं बॉक्सिंग का वो हूँ वगैरह वगैरह ऐसी बात कर रहे होते हैं। तभी ग्रेसन वॉलर आ गए भाई। ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थेरी। अब भाई ये तो भाई बहुत ही फनी चीज़ है। मतलब ये दोनों भाई मैं क्या बताऊँ आपको, पूरा सुनो। ये ऑस्टिन थेरी और ग्रेसन वॉलर ट्रैश टॉक कर रहे होते हैं केविन ओवंस के बारे में। इसके बाद ऑस्टिन थेरी पंचेस की बात करते हैं भाई, और पंच पड़ जाता है ऑस्टिन थेरी को। बोलते हैं अब तू कोई पंच नहीं मार पाएगा, लोगन पॉल यहाँ पर है भाई। केविन ओवंस ने मार दिया लोग उसको, ऑस्टिन थेरी को बहुत जोर के भाई। पूरी बेइज्जती हो गई यहाँ पे। इसके बाद मैच भी हो जाता है इनका, जो कि अच्छा खासा मैच था भाई। ग्रेसन वॉलर ने केविन ओवंस के आर्म को बहुत ज़्यादा टारगेट किया। लोगन पॉल कमेंट्री में बैठे होते, पूरी चीटिंग हो रही। केविन ओवंस की कैरम बॉल, समर सॉल्ट, पावर बम, भाई बहुत कुछ था इस मैच के अंदर। तो बिल्कुल मिस मत करना भाई। मतलब ये तो भाई रिकमेंड करूंगा आपको इस मैच में। पूरा तमाशा था, मतलब जो केविन ओवंस और ग्रेसन वॉलर का एंटरटेनिंग मैच। जो बोलना है बोलो भाई। ग्रेसन वॉल ने अपना स्टनर लगाने की कोशिश करी, नहीं लगा। स्टनर नहीं, रोल अप स्टनर, हाँ। उसके बाद भाई उन्होंने ही मारा। केविन ओवंस स्टनर नहीं लग रहा भाई, पूरी ट्राई कर रहे हैं, रिंग साइड के ऊपर लड़ रहे हैं, अनाउंसर टेबल के ऊपर, लेकिन भाई केविन ओवंस ने आखिरी में रोल अप करके हरा दिया है ऑस्टिन थेरी को। और लोगन पॉल के साथ भी कुछ उलझ रहे होते हैं केविन ओवंस। तो शायद क्या डब्ल्यूडब्ल्यू ने एज अ फ्यूचर हिंट किया है कि केविन ओवंस और लोगन पॉल का मैच होगा एट रेसल में ही है या फिर एलिमिनेशन चेंबर में, तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ से कुछ ग्लिम्स मिल गए और केविन ओवंस जीत गया आज का मैच। इसके बाद भाई फिर डैमेज कंट्रोल का सेगमेंट आता है। जब ये लोग रिंग के अंदर जाने वाले होते हैं तो ईओ स्काई बोलती हैं बेली को कि तुम यहीं रहो। अब इससे तो ये साफ दिख रहा है, मैं बोला ना, टेंशन दिख रही है ये पूरी जापानीज सुपरस्टार डेकोटा काय और बेली के बीच में। लेकिन डेकोटा काय बेली अभी अच्छे टर्म्स पे हैं, लेकिन ये जो तीन जापानीज रेसलर हैं इनका समझ में नहीं आ रहा भाई। ईओ स्काई तो बिल्कुल ही पता नहीं क्या कर रही है बेली के साथ। इसके बाद मैच हो जाता है कायरी जेन वर्सेस बियंका ब्लेयर के बीच में। और मैच था कि तमाशा था, समझ में नहीं आया भाई। चीटिंग मतलब डैमेज कंट्रोल नंबर्स गेम तो खेलेगी भाई। उन्होंने पैर खींच लिया बियंका ब्लेयर का, तो भाई शाइल्ड को गुस्सा आ गया। शाइल्ड ने रेफरी के सामने पैर खींचा। भाई तुम रेफरी के सामने पैर खींच रहे हो, रेफरी ने भगा दिया। आज का रिंग के अंदर नाच रही है भाई, पता नहीं क्या हो रहा है, पूरा तमाशा भाई। आज सबको भगा दिया। फिर इनके बीच में मैच चलता है भाई। और कायरी जेन को बहुत टाइम बाद रेसलिंग करते हुए देख के अच्छा लगा भाई कि कायरी जेन ने बिल्कुल अच्छे समर सॉल्ट लगाए, अपने मूव्स लगाए भाई, जिसके लिए वो जानी जाती हैं। लेकिन बेली आ गई इसके बाद भाई। और बेली आपको पता है भाई कि रेफरी ने बेली को तो भगाया नहीं था। बेली आई, उन्होंने बियंका ब्लेयर को डिस्ट्रैक्ट किया। कायरी जेन अपनी एल्बो मारने जा ही रही होती है, लेकिन बियंका ब्लेयर ने उल्टा केओडी लगा दिया बस। और क्या, बियंका ब्लेयर ने पिन कर दिया भाई। और बियंका ब्लेयर जीत गई इस मैच में। तो बोल ही रहा हूँ कि भाई बेली का कुछ सीन होने वाला है। और आज पूरे स्मैकडाउन में यही दिखाया कि बेली और डैमेज कंट्रोल की बन नहीं रही है। तो देखते हैं अगले हफ्ते क्या होता है। इसके बाद भाई हम लोग आते हैं शो के मेन इवेंट में कि रैंडी ऑर्टन कहाँ आने वाले हैं, रॉ या स्मैकडाउन। सबसे पहले तो भाई रैंडी ऑर्टन रिंग के अंदर आते हैं। रैंडी ऑर्टन आए, उसके बाद रैंडी ऑर्टन, दोनों जनरल मैनेजर की भाई बातें सुनना। दोनों जनरल मैनेजर कोशिश कर रहे हैं कि रैंडी ऑर्टन आ जाए। एडम पियर्स बोलते हैं भाई मैं तेरे को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका दूंगा जो जे उसो सेथ रॉलिंस का मैच जीतेगा। निक ऑल्डिस बोलते हैं मैं तुमको ब्लड लाइन दूंगा भाई, यहाँ आ जाओ। इतने में ही कलाकार आदमी पॉल हेमन आ जाते हैं रिंग के अंदर। पॉल रिंग के अंदर नहीं भाई, रैम्प पे रहते हैं। पॉल हेमन बोलते हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वही रोमन रिंग्स की भाई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रिंग्स, पूरा अपना डायलॉग मारते हैं। इसके बाद बोलते हैं कि कोई डिसीजन नहीं होगा आज स्मैकडाउन में, क्योंकि ब्लड लाइन रैंडी ऑर्टन को डिसीजन लेने लायक छोड़ेगी नहीं। इसके बाद सोलो आ गया, सोलो सिको आ गया। मैंने एल नाइट का ग्लिम्स भी दे दिया भाई, क्या एल नाइट भी आए थे। सोलो सिको, जिमी यूसो आ गए भाई मारने पीटने। फिर एल नाइट बचाने आ जाते हैं, बचाने आते हैं या फिर खुद मारने आते हैं, ये तो एल नाइट से पूछना पड़ेगा। फिर सोलो सिकोवा और एल नाइट लड़ते लड़ते भाई पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। फिर इसके बाद जिमी यूसो बचता है। जिमी यूसो के साथ क्या होगा सोचो भाई। रैंडी ऑर्टन की विंटेज डीडीटी, रैंडी ऑर्टन का आरकेओ, और ओए होए जिमी यूसो को पड़ा है भाई, तो मज़ा तो आएगा ही। पॉल हेमन देख रहे होते हैं तमाशा। इसके बाद रैंडी ऑर्टन पकड़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट कि मैं रॉ का करूँ स्मैकडाउन करूँ। रॉ का कॉन्ट्रैक्ट फेंकते हैं और स्मैकडाउन का कॉन्ट्रैक्ट स्वैग में साइन करते हैं। जिमी यूसो के ऊपर फेंकते हैं। रैंडी ऑर्टन प्रोमो कट करते हैं, बोलते हैं रोमन रिंग्स को कॉल करो पॉल हेमन और बोलो डैड इज
बैक। भाई रैंडी ऑर्टन को ये सब करते हुए देखकर बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद जो सबसे सेटिस्फैक्ट्री चीज़ आती है, उसके बाद भाई निक ऑल्डिस उचकने लगते हैं कि अरे भाई रैंडी ऑर्टन आ गया। इसके बाद निक ऑल्डिस रैंडी ऑर्टन का हाथ उठाते हैं। इसके बाद रैंडी ऑर्टन ने निक ऑल्डिस को आरकेओ चिपका दिया भाई, और ये आरकेओ तो बहुत मजा आया भाई, मार दिया आरकेओ। फिर उसके बाद वही अपना जो पोस्ट कर रहे होते हैं रैंडी ऑर्टन। तो भाई ऐसे आज की स्मैकडाउन का शो खत्म होता है। आपको कैसा लगा आज का स्मैकडाउन बताना भाई, आप कितना इसको रेट करोगे। और मेरे को तो भाई अच्छा लगा, ठीक ठाक सा नहीं शो, ठीक ठाक से ज़्यादा अच्छा शो था भाई। और देखते हैं भाई अगले हफ्ते तो सीएम पंक भी आपको देखने को मिलेंगे स्मैकडाउन में। तो भाई ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक चाहूँ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेल्थ का ध्यान रखने की, हेल्थ इज वेल्थ।